मुक्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काये, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतमादि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, एक अवस्था ऐसी होती है जब उसका कोई अभिभावक होता है, जिम्मेवार। छोटा बच्चा है, बेटा है, बेटी है, वो अच्छा करे बुरा करे तो उसके जिम्मेवार कौन होते हैं? मानो गली में लड़के आया ना, तो उपालम किसको मिलता है? बच्चे को मिलता है, उसके माँ बाप को। किसको मिलते हैं? माँ बाप को। क्या उपालम देते हैं? अपने बच्चे को संभाल के रखो। अब तो हमने कुछ नहीं कहा, अगली बार फिर हम इसको खड़का देंगे। और माँ बाप भी बच्चे को समझाते हैं, बेटा ध्यान रखा कर, नहीं तेरी पिटाई होगी। मान जाता है तो ठीक, नहीं है तो फिर उसका नुकसान आखिर पर ना किसको पड़ेगा? माँ बाप को ही। देखो, ये तो संसार में है। जब व्यक्ति अपना मालिक आप है तो फिर तो उसको स्वयं ही भरना पड़ेगा, नहीं तो दंडित होना पड़ेगा। तो ऐसे संसार में कौन किसका है? कह देते हैं जे मेरा है, जे मेरा है। ये तो व्यवहार है, सच में कौन किसका है? जब इस आत्मा का समय पूरा हो जाएगा ना, फिर क्या होगा? हमारे तो कहते कर्म घसीटते ले जाएंगे, दूसरे कहते जमराज के जमदूत घसीटते ले जाएंगे। चल बेटा तेरा टाइम हो गया। वहां पर किसी की कोई नहीं चलेगी। कोई चलाएगा ना, चलाना तो नहीं चलेगी। गुरुजी हमारे सुनाते थे, एक वकील था तो उसके पास में जमदूत आ गया। कहते चल चले। कहते जी क्या? ना नोटिस ना सम्मन, सीधे ही वारंट। कौन से वाला? गिरफ्तारी के। ये क्या दुनिया में अंधेरा? कहते भाई हमने तो नोटिस भी दिया था, तूने स्वीकार ही नहीं किया। हमने तो सम्मन भी भेजे थे, तूने स्वीकार ही नहीं किए। जब स्वीकार नहीं किया तो वारंटी नहीं करना। कहते कौन सा नोटिस भेजा? कहते तेरे पहले बाल चिट्टे किए, काले बाल थे ना,
तैने उसको स्वीकार नहीं किया, क्या कर लिया? बाजार से काली मेहंदी लाया और बिल्कुल। कई बार तो ऐसे लगता है जवानों को भी क्या करे मात करे, इतने बढ़िया बाल है। दूसरी बात, तेरे हमने बाल उड़ा दिए, सम्मन भेजा, तो बाजार में जाकर के क्या ले आया? डीगल ले आया। तीसरी बात, सम्मन आए, तेरे दांत उड़ा दिए, तैने उसकी जगह सोने के दांत लगा लिए, तैने सच को स्वीकार ही नहीं किया। चौथी बात, हमने तेरी कमर टेढ़ी कर दी और तैने लाठी पकड़ ली, और कमर में आजकल तो बहुत कुछ चला हुआ, सपोर्ट मिल। कैसे चलता है भाई? मैं तो जवान हूं, मानो 90 साल का भी जैसे नेता होता है ना, क्या टिकट तो मेरे को मिलना चाहिए, क्यों? तू तो बुढ़ा हो रहा है। कहते कौन कहता बुढ़ा है? नेता कोई बुढ़े थोड़े होते हैं, हम तो जवान हैं। कहते बोल कितने कितने नोटिस आए, कितने सम्मन आए, लेकिन तैने हमारी एक सुनी नहीं। इसलिए हमारे महाराज ने क्या किया है, ये ब्रंट भेजा, चल चले। अब वकील का कोई कानून चलने नहीं दिया, अब चलना पड़ा उसको। तो कहा इसी प्रकार जब इस दुनिया से जाएंगे, जिसको हम कहते हैं जे मेरा कौन साथ जाएगा? कोई भी नहीं जाएगा। कहते इस बात को समझते हो? जब समझते हैं तो अपनी आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं? कहेंगे महाराज समझते हैं तो इसलिए तो आपके पास आ रहे हैं, यदि ना समझते होते तो कोई मंडी में बैठा ताश खेल रहा होता, कोई टीवी देख रहा होता, कोई कुछ कर रहा होता, हमें पता है ना। लेकिन जिस समय बच्चा कभी फेल हो जाता था और वो 60% नंबर लेके आने लगा, तो माँ बाप कहने लगे और पढ़ो। कहते अभी संतोष नहीं हुआ, कहाँ मैं फेल होता था, कहाँ 60% नंबर लेके आया। कहते बेटा हम तो चाहते हैं अब 60 की जगह 70 आए। अब 70 आ गए, फिर भी वही शिकायत, और मेहनत करो। कहते अभी क्या कमी रह गई है? कहते बेटा हम तो 80 चाहते हैं। चलते चलते जब तक वह 100 पर नहीं ना पहुंचता, तब तक माँ बाप को संतोष नहीं होता। इसी प्रकार देखो आगे जाना है, आगे स्थान भी मिलेगा, किसी को छोटा मिलेगा, किसी को उसके बड़ा मिलेगा, उसको उसके बड़ा मिलेगा। जो किसके अनुसार मिलेगा? जो किसके अनुसार मिलेगा? क्या जहां के हिसाब से? कहते हैं ना अमलांदे होन गए निवेड़े, जात किसे पूछनी नहीं। वहां पर किसी ने जाति नहीं पूछनी, तो कौन सी जाति का था, तो क्या खाता था, क्या पीता था, तेरा कर्म क्या था। वहां तो ये पूछेंगे तेरा जीवन कैसा था। जैसे आपकी वो कमाई होगी अच्छी होगी तो आपका स्तर ऊंचा होगा, और यदि अच्छी नहीं है तो क्या होगा? स्तर नीचा होगा। अब ये किसके हाथ में है? इसमें दूसरा संदेश दे सकता है, निर्देश दे सकता है, प्रेरणा दे सकता है, लेकिन असर किसके ऊपर होगा? जो उसको मानेगा। गुरुजन आते हैं, कहते हैं भाई बुराइयों से बचना, जीवन सुरक्षित रहेगा, भगवान का नाम लेना, धर्म ध्यान करना, सामायिक संबर करना, पापों से बचना, तुम्हारी सुरक्षा होगी, तुम्हारी पुण्यवानी बढ़ेगी। कहते हैं ऐसा जीवन बनाओ आपको गति कराने के लिए इधर उधर न भटकना पड़े। फिर परिवार को तंग करेंगे,
कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, क्योंकि पुण्यवानी है नहीं, इसलिए अच्छा स्थान मिलता नहीं। जिसने अपने जीवन के क्षण क्षण को सफल बनाया है, किसके द्वारा? धर्म आराधना के द्वारा। जो सदा 18 पापों से बचा है, जिसने सदा अपने हाथों से अपने पैरों से अच्छे काम किए, जिसने आत्मा की शुद्धि के लिए सेवा की है, जिसने तपस्या की है, ऐसी आत्मा का ऊर्ध्वारोहण अच्छा होता है। कहते हैं पाप कर्मों का सेवन करना जो आश्रम है, और इनको रोकना वो क्या है? संवर। हिंसा को अहिंसा के द्वारा रोका जाता है, झूठ को सच के द्वारा रोका जाता है, चोरी को अचौर्य नियम के द्वारा रोका जाता है, कुशील को सदाचार ब्रह्मचर्य के द्वारा रोका जाता है, परिग्रह के पाप को अपरिग्रह से रोका जाता है, क्रोध को क्षमा और शांति के द्वारा रोका जाता है, अभिमान को विनम्रता के द्वारा रोका जाता है, माया को सरलता के द्वारा रोका जाता है, लोभ को संतोष के द्वारा रोका जाता है, राग द्वेष को समभावों से रोका जाता है, लड़ाई झगड़े को मौन भाव से रोका जाता है। दूसरा लड़ने लग जाए और वो चुप हो जाए, मौन धारण करे। वो कहते बोलता क्यों नहीं है? कहते पहले आप बोल लो। क्या कर लो? पहले आप बोल लो, फिर मैं बोलूंगा। जब बोल बोल के थक गया ना, कहते मैं बोलूं? कहते आप बोलो। दोनों हाथ जोड़ के कहे मेरी गलती क्या है? कहते अभी तक तेरे को पता नहीं चला? कहते मैं हाथ जोड़ के पूछ रहा हूं, एक बार फिर बता दो। जितना इतना बोल रहे है ना, वो तो आप अपनी इच्छा से बोल रहे हैं, चलो मेरी इच्छा से जे बता दो मेरी गलती क्या है। आखिर बताना तो पड़ेगा ना। जब उसने बताया है तो सरलता पूर्वक गलती है तो स्वीकार करो, गलती है तो स्वीकार करो, आगे के लिए विश्वास दो। ऐसा नहीं होगा, आपका नुकसान किया है तो उसको पूर्ण करूंगा जब तक मेरी हिम्मत है। और आगे के लिए ध्यान रखो, लड़ाई झगड़ा क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। जो कब बढ़ता है, कहने वाला कहता है, करने वाला मानता नहीं है, फिर क्या होता है? दीवारें खड़ी हो जाती है, एक दूसरे के प्रति द्वेष, घृणा, नफरत पैदा हो जाती है, और जिसके कारण अशांति होती है। फिर जप में, माला में ध्यान नहीं लगेगा, समायिक में ध्यान नहीं रखने लगेगा, पूजा पाठ में ध्यान नहीं लगेगा, मानो लगाओगे तो लगेगा नहीं। भावना में क्या होगा? उस समय ध्यान में भगवान नहीं होगा, कौन होगा? वही व्यक्ति होगा। हर समय बार बार आकर के कचोटेगा, आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। शांति कब मिलेगी? जिस समय अपने आप को गुरुओं के अनुसार चलाएगा। गुरु जी हमारे कहा करते थे, एक ने संन्यास ले लिया, दूसरे जैनेतर संत का था, जगह जगह जाता है, ध्यान साधना करता है, लेकिन उसका मन नहीं लगता। वर्षों बीत गए तो एक दिन बड़ा परेशान, मैंने सब कुछ छोड़ दिया लेकिन मेरा मन तो स्वस्थ नहीं है। तो कानों में आवाज पड़ी, तो सन्यासी बन के तो घूम रहा है, जो घर में था, जो तने कांटे बीजे हैं उनको तो नहीं उखाड़ा, जो तने घर के जीवन में कांटे बीजे हुए उनको तो नहीं उखाड़ा। और उसके कारण से कितने लोग परेशान हैं। और उसको ध्यान में आ गया कि मैंने क्या किया हुआ है, और उसी समय सब कुछ छोड़ करके चल पड़ा घर की ओर। जब घर की ओर गया, जिससे कोई संबंध था उसको बुलाया, हाथ जोड़े, क्षमा याचना की, कहा अब हम वो सारा क्या करते हैं? खत्म करते हैं। जो लिखा पढ़ थी सारी क्या कर दी?
बराबर कर दी। अब चारों ओर खुशी होगी। अब वो वापिस आ गया, अब उसके मन में कोई परेशानी नहीं है। क्यों नहीं है? जो शल्य लगा हुआ था वो क्या कर दिया उसने? निकाल दिया। हमारी साधना का मूल, कहते हैं परमात्मा को देखने से पहले अपनी आत्मा को देख लो। परमात्मा को देखने से पहले अपनी आत्मा को देखो। कहाँ कहाँ आपने भूलें की हैं, केवल इस जन्म में नहीं, जन्म जन्म में। इस जन्म की भूलें याद नहीं आती तो जन्म जन्मों की कहाँ से आएंगी? कहाँ इस जन्म में जो जो याद आता है उसके हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक क्षमा याचना करो, उसका पश्चाताप करो और उसका सुधारने का प्रयास करो। जो याद नहीं आता है तो भगवान गुरु को साक्षी में लेकर के, और मैंने कोई गलत काम किया है तो आपकी साक्षी से उन सब जीवों से मैं क्षमा मांगता हूं। जैसे हमारा सूत्र है, मैं सबको क्षमा करता हूं। क्या करता हूं? कहते हैं किसी ने इतना बड़ा नुकसान किया तो उसको कैसे माफ करना? कहते उसी में तो तुम्हारी विशेषता होगी। जिसने बड़ा नुकसान किया है उसको क्षमा करोगे, जो आत्मा का सबसे बड़ा ताप है। कहते जिसने आपका नुकसान ही नहीं किया उसको आपने क्या क्षमा किया? वहां पर आपकी शांति की क्या परीक्षा हुई है? कोई भी नहीं। जैसे आप बड़े नुकसान वाले को आप क्षमा करोगे, दिल से दिमाग से निकाल दोगे, बस उसका कर्म उसके साथ, मैंने उससे कोई बदला नहीं लेना। देखना उसके बाद कितना बोझ उतरेगा, कितनी शांति मिलेगी। तो बताया है भगवान कहते हैं सबको माफ करो, सबको क्षमा करो और मैं सबसे क्षमा मांगता हूं, सारे मेरे को क्षमा करें। मिट्टी में सब अब हुए सो, मेरा सबसे मित्रता है, मेरा किसी से बैर नहीं है। मित्रता का मतलब ये नहीं है वैसे तो गले में हाथ डालो, हाथ मिलाओ, लेकिन अंदर खाते उसका बुरा सोचो, जो दिखावा है, ढोंग है, जो मित्रता नहीं है। मित्रता वो है जागते तो क्या, सपने में भी कभी उसका बुरा नहीं सोचना, जो मित्रता का सार है। जब भी सोचना है तो क्या सोचे? भला सोचे, उसके हित की बात सोचे, भले की बात सोचे, तब मित्रता है। तो प्राणी मात्र के प्रति मित्रता का भाव, और किसी के साथ बैरम मज्जंग न कीणाई, मेरा किसी के साथ बैर नहीं। भगवान ने कहा ये समाधि का मार्ग, ये शांति का, संबर का मार्ग है, इस पर चलो तुम्हारा कल्याण होगा। किसी के आगे हाथ पसारने नहीं पड़ेंगे, आगे जाओगे गौरव से जाओगे। किसी प्रकार की दीनता हीनता इस आत्मा के अंदर नहीं होगी। आज हमारे पास समय है इसलिए हम ये साधना कर सकते हैं। अपने समय को सेवा में, जप में, तप में, स्वाध्याय में, नियम व्रत में, इनमें लगाओ जिससे हमारा जीवन सफल हो। समय आपका हो गया है। बाकी कल जैसे हम आपके जहाँ आए आप सब ने लाभ लिया, बहुत बहुत साधुवाद। अब हमें आगे भी तो चलना है ना। तो कल जहाँ से कल 12:15 12:30 के बीच में पास में कॉलोनी है ना, आपको तो पता लग गया होगा कहाँ जाना है हमारे बताने से पहले। तो रमन जी, नीलम जी जो पहले सोलन में रहते थे, पहले हिमाचल में जाते थे, उनके लिए सोलन जाना पड़ता, नहीं तो नहीं। अब वो जहाँ डेराबस्सी आ गए हैं तो उनके जाएंगे, एक रात उनके हैं और एक रात लव कुश जी, गौतम जी आप जानते हैं वो आते हैं, तो एक रात उनके, फिर उसके बाद मुबारकपुर, जीरकपुर, पंचकुला, चंडीगढ़ की ओर होगा। तो बाकी कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास करें।